Hello dosto, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss about previous years top colleges ranking wise। यहाँ पर हम सीक्वेंस वाइज प्रीवियस ईयर में जिस तरह से कट ऑफ क्लोज हुआ था वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पर कौन सी कॉलेज से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी कॉलेज तक जा रहा है, हम यहाँ पर काफी अच्छे खासे ट्रेंड्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डेटा देख लेते हैं क्या कुछ लिखा है। ऊपर देख सकते हो एसीपीसी और क्लोजिंग रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज, होम स्टेट एंड ऑल इंडिया इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जब भी मैं कोई आपको पीडीएफ का एनालिसिस कराता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा कौन कौन सा है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, उसके बाद प्रोग्राम का नाम, ओपन में होम स्टेट कोटा में यहाँ पर तो कहाँ तक गया है, एससी मतलब होम स्टेट कोटा, एसटी होम स्टेट कोटा, एसीबीसी होम स्टेट कोटा, देन वी आर हैविंग ईडब्ल्यूएस होम स्टेट कोटा, then ESM homestead कोटा, TFWS homestead एंड ओपन ऑल इंडिया कोटा। तो कुछ इस तरह से यहाँ हमारे पास इतने सारे नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ। तो ऑलवेज यहाँ पर पिछले काफ़ी सालों से DAIICT टॉप करके आ रहा है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे। इस साल भी आई एम डैम श्योर कि यहाँ पर आपका DAIICT ही यहाँ पर टॉप करने वाला है। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में देख लीजिए, तो यहाँ पर ICT विद CS, देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और आईसीटी, ये तीन ब्रांच है कि जिसके अंदर यहाँ पर कट ऑफ सबसे नीचे जो क्लोज हुआ है वो है आईसीटी विद सीएस का 77 पे, एमएनसी का 94 पे और आईसीटी का यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ है 169 पे। एसीबीसी की बात करो तो 240, 364, 583 के ऊपर यहाँ पर कट ऑफ क्लोज होता हुआ दिख रहा है। और टीएफडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 16 के ऊपर आईसीटी विद सीएस का क्लोज हुआ है, आईसीटी का 35 और एमएनसी का 41 के ऊपर यहाँ पर कट ऑफ आपको क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अगर DAIICT का TFWS में एडमिशन लेना है तो कोई भी ब्रांच में, तो फिर यहाँ पर आपका कट ऑफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी 50 के नीचे, यानी कि आपका मेरिट रैंक है वो 50 के नीचे होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको आपका यहाँ पर कट ऑफ मतलब एडमिशन मिलने के चांसेस है। और वो भी धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, TFWS के अंदर। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल एडमिशन की बात करूँ तो ओपन कैटेगरी में 200 के अंदर कट ऑफ होना चाहिए, एसीबीसी में यहाँ पर 600 के अंदर कट ऑफ होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट वो हमारे पास जो कॉलेज आती है वो है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर ग्रांटेड कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कट ऑफ यहाँ पर पिछले साल ओपन के लिए 339 पे गया था, एसीबीसी के लिए यहाँ पर कट ऑफ गया था 978 और यहाँ पर टीएफडब्ल्यूएस में कट ऑफ गया था 181 के ऊपर। हमारे पास थर्ड नंबर पे जो ब्रांच आती है, कॉलेज आती है, वो है सबकी फेवरेट निर्मा यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है कि जहां पर ओपन के लिए कट ऑफ गया था 455 के ऊपर, एसईबीसी के लिए यहाँ पर कट ऑफ गया था 1444 के ऊपर और टीएफडब्ल्यूएस में यहाँ पर कट ऑफ गया था 182 के ऊपर। तो फिर यहाँ पर निर्मा में स्टेट्स किस तरह से निकल के आते हैं, निर्मा में यहाँ पर स्टेट्स कुछ इस तरह से निकल के आते हैं कि अगर आपको निर्मा यूनिवर्सिटी में गारंटी के साथ में अगर बोलूँ ना कि टीएफडब्ल्यूएस में एडमिशन लेना है, तो फिर अगर आपका रैंक 150 के अंदर है तो फिर निर्मा यूनिवर्सिटी में TFWS में मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपका मेरिट रैंक ऑलमोस्ट यहाँ पर 500 के आसपास है, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो फिर निर्मा में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलेज है वो है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, जिसमें सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है। 594 पे ओपन पे कट ऑफ क्लोज हुआ है, 1900 पे एसीबीसी के ऊपर और टीएफडब्ल्यूएस में 384 के ऊपर। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है एमएसयू, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है और 710 के ऊपर कट ऑफ क्लोज हुआ है। अगली धुरंधर कॉलेज आ रही है वो है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच 758 फॉर ओपन, एसीबीसी 1583 और यहाँ पर हम टीएफडब्ल्यूएस की बात करें तो 293। उसी के बाद सेम यहाँ पर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है और 188 पे यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ था। एसीबीसी में 2000 के आसपास और टीएफडब्ल्यूएस में 773 के ऊपर कट ऑफ क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, सेल्फ फाइनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पर जो पहली बार एंट्री की है वो है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, ग्रांटेड कॉलेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1344 फॉर दी ओपन। अगली धुरंधर कॉलेज है, धुरंधर फी के हिसाब में वो है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है, कट ऑफ क्लोज हुआ है 1361 के ऊपर। नेक्स्ट इज द वीजीईसी विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है और 1493 के ऊपर कट ऑफ क्लोज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है 2133।
नेक्स्ट इज चंदूभाई एस पटेल, कंप्यूटर साइंस ब्रांच 2176। देन यहाँ पर अगर नई कॉलेज देखें तो वो यहाँ पर आती है GEC गांधीनगर सेक्टर 28, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच 2643, यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर आपको जान के थोड़ी सी यहाँ पर हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगली कॉलेज है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की हाल ही में न्यूली इंट्रोड्यूस की गई ब्रांच AI एंड ML कि जिसके अंदर भी यहाँ पर कट ऑफ कहाँ पर क्लोज हुआ था ओपन के लिए 2701, ACBC की बात करें तो 3041 और TFSS की बात करें तो 1753 पे यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ है। अगर हम यहाँ पर नई कॉलेज की बात करें तो GH पटेल, देन यहाँ पर नई कॉलेज है सार्वजनिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले तो जूम आउट कर देता हूँ और एक लिस्ट बना देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी कॉलेजेस आपके पास आ चुकी है कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट ऑब्वियसली कहाँ से होता है, DAIICT, उसके बाद यहाँ पर जाता है DDU GIA, थर्ड नंबर हमारे पास जाता है निरमा, फोर्थ नंबर हमारे पास जाता है MSU, फिफ्थ नंबर हमारे पास जाता है LDCE। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, फोन साइज छोटी कर देता हूँ और इसको लेके जाता हूँ ऊपर ताकि हमें यहाँ पर आसानी हो। सो सबसे पहले यहाँ पर DAIICT आ गई, देन DDU ग्रांटेड हो गई, उसके बाद निरमा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एक हमें ऐड करना रह गया, फोर्थ पे यहाँ पर आई है DDU SFI, उसके बाद फिफ्थ पे यहाँ पर आई है LD MSU आई है और सिक्स पे यहाँ पर आई है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सेवंथ के ऊपर हमारे पास कौन सा आता है, सेवंथ के ऊपर हमारे पास आता है BVM कि जिसके अंदर कॉलेज है GIA। आठ के ऊपर यहाँ पर सीस है, यहाँ पर सीस में AU लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको पता चले कि हम यहाँ पर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आती है PDEU, 10th पे ऊपर हमारी आती है यहाँ पर चंदूभाई एस पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये यहाँ पर चंदूभाई पटेल कंसिडर कर लेना। 11th के ऊपर यहाँ पर आता है BVM SFI, 12th के ऊपर यहाँ पर आता है GCG नगर, यहाँ पर लिख देता हूँ। 13 के ऊपर यहाँ पर हमारा कौन सा आता है, 13 के ऊपर यहाँ पर GSET आता है। 14 के ऊपर यहाँ पर आता है चंदूभाई एस पटेल आ गया और 14 के ऊपर आता है सार्वजनिक, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर ये जो लिस्ट आप देख रहे हो पिछले साल का, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट भी एक बना दी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रैंकिंग आती है। यहाँ पर स्टार्ट होता है DAIICT गांधीनगर से। तो यहाँ पर हम छोटा सा कंपैरिजन ये कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कितने नंबर ऑफ गवर्नमेंट है। तो प्राइवेट का मैं काउंट करता हूँ तो DAIICT, निरमा, DDU, देन सीस, PDU, चंदूभाई एस पटेल, BVM और GSET और सार्वजनिक। तो कुल यहाँ पर 9 कॉलेज आई है, ठीक है, 1 2 देन 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 और 9। ओके, 9 कॉलेज हमारे पास आई है 14 में से कि जो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है, और जिसके बाद बची हुई यहाँ पर कितनी कॉलेज रह जाती है, 5 कॉलेज हमारे पास ग्रांटेड या फिर गवर्नमेंट नंबर ऑफ कॉलेजेस है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स निकल के आ रहा है कि जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो DAIICT सबसे ऊपर टॉप कर रहा है और 14 के ऊपर यहाँ पर आ रहा है सार्वजनिक। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।